दोस्तों रुको बस एक सेकंड। अभी इस मोमेंट में तुम्हारे पास एक मौका है जो कुछ साल बाद नहीं रहेगा। तुम्हारी माँ जो सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे पिता जो थके होने के बावजूद काम पर जाते हैं, वो सब तुम पर भरोसा करके बैठे हैं। और तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ जो अभी बोल नहीं सकता, वो भी तुमसे यही मांग रहा है, मेरे लिए पढ़ो, मेरे लिए लड़ो, मुझे एक अच्छी जिंदगी दो। ये मोमेंट तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, पर सवाल ये है क्या तुम इसे जाने दोगे? दोस्तों सुनो, मैं अभी तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कंसेंस हूँ, तुम्हारी अंदर की आवाज़ हूँ। और वो आवाज़ कह रही है तुम्हें सबसे टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे अमीर घर से आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा। तुम्हारे क्लासमेट के पास शायद पैसा है, शायद कनेक्शंस है, शायद पिता का बिजनेस है, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते अगर तुम ठान लो तो। दोस्तों एक एग्जाम्पल सुनो। सौरभ नाम का एक लड़का था, छोटे से गांव से था, घर में बिजली तक ढंग से नहीं आती थी, रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। उसके क्लासमेट शहर से थे, कोचिंग क्लासेस, मोबाइल्स, एसी रूम सब था, लेकिन सौरभ ने एक फैसला किया, जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में नहीं सोचूंगा, जो मेरे पास है उसे पूरा यूज करूंगा। दोस्तों आज सौरभ IAS ऑफिसर है और वो क्लासमेट्स अभी भी ढूंढ रहे हैं खुद को। अरिस्टोटल ने कहा था तुम वही हो जो तुम बार बार करते हो, इसीलिए एक्सीलेंस एक एक्ट नहीं, एक हैबिट होनी चाहिए। दोस्तों अभी तुम एक लड़ाई में हो, विल और स्किल की लड़ाई। स्किल तुम्हारे पास है, तुम पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बुक्स खरीद रहे हो, देर रात तक जागते हो, सुबह जल्दी उठते हो, तुमने इन्वेस्ट की है, लेकिन फिर भी पहाड़ हिल नहीं रहा, प्रोग्रेस दिख नहीं रही, बाकी सब आगे जाते दिख रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। तुमने एग्जाम फेल किया, शायद 2 बार, शायद 3 बार, शायद बीच में छोड़ दिया, और अब तुम फिर से खड़े हो, फिर से ट्राई कर रहे हो। यही मोमेंट दोस्तों, यही मोमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं और 1% लोग और जोर से लड़ते हैं। दोस्तों एक और कहानी सुनो। काव्या एक मेडिकल स्टूडेंट, नीट में 3 बार फेल हुई। पहली बार रोई, दूसरी बार टूट गई, तीसरी बार उसने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने एक बात कही, बेटा जब तुम हार मानती हो तो सिर्फ तुम नहीं हारती, हम सब हारते हैं। वो बात काव्या के दिल में उतर गई। चौथी बार उसने अलग तरीके से पढ़ा, रूटीन बनाई, डिसिप्लिन रखी। आज काव्या डॉक्टर है। दोस्तों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करने पर एक बात कॉमन मिली, वो सब रूटीन के दीवाने थे। उनकी रूटीन में बर्बाद होने का एक भी मिनट नहीं था। वो शाम के 6 बजे तक काम करके वीडियो गेम नहीं खेलते थे, घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के पास टाइम नहीं होता बर्बाद करने का। दोस्तों ये गरीब माइंडसेट है, ये सोचना है कि थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, थोड़ा देख लूंगा, कल से शुरू करूंगा। दोस्तों 1% वाले ऐसे नहीं सोचते, वो सोचते हैं अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मैं बेहतर कैसे बनूंगा। दोस्तों सोचो 365 दिन, अगर हर दिन तुम सिर्फ 1% बेटर बनो तो साल के अंत में तुम 37 गुना बेहतर होंगे, 37 गुना। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा स्क्रॉल, थोड़ा स्नूज, थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट, तो साल के अंत में तुम वही रहोगे जहां थे या पीछे। दोस्तों अगले 365 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, बस एक फैसले से। दोस्तों सुनो, सपने मरते नहीं, वो दब जाते हैं। फेल्ड एग्जाम्स के नीचे, दूसरों की बातों के नीचे, अपनी इनसिक्योरिटीज के नीचे, उस दिन के नीचे जब किसी ने कहा था तुमसे नहीं होगा और तुमने मान लिया। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो सपना जो तुमने 10 साल की उम्र में देखा था, वो सपना जिसके लिए तुम्हारी आंख चमकती थी, वो सपना जो अभी दबा हुआ है, क्या वो अभी भी जिंदा है? दोस्तों मुझे पता है वो जिंदा है, क्योंकि अगर नहीं होता तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तुम अभी भी लड़ रहे हो और यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों एक चैंपियन की पहचान ये नहीं कि वो कभी गिरा नहीं, चैंपियन की पहचान ये है कि जितनी बार गिरा उतनी बार उठा। दोस्तों ये मोमेंट, यही मोमेंट तुम्हारा है। वो एग्जाम जो आने वाला है, वो रिजल्ट जिसका इंतजार है, वो फ्यूचर जो तुम डिजर्व करते हो, ये सब तुम्हारे माइंड से शुरू होता है। हर वो घंटा जो तुमने पढ़ा, हर वो रात जो तुमने जाकर गुजारी, हर वो सुबह जो तुमने खुद को उठाया, वो सब काम आएगा। बस अभी हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुम हार मानते हो उसी दिन वो इंसान जीत जाता है जो तुमसे कम टैलेंटेड था लेकिन तुमसे ज़्यादा विलिंग था। दोस्तों तुम 99% में नहीं हो, तुम उस 1% के लिए बने हो, लेकिन 1% की सोच आज से शुरू होती है, अभी से, इस मोमेंट से। दोस्तों जाओ, पढ़ो और अपनी ज़िंदगी बदलो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची तो उस एक दोस्त को भेजो जिसने हार मान ली है, और कमेंट में लिखो मैं 1% में हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।